बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेखरा। मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल पे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक पूरी दुनिया में मुसलमान ख़ासतौर पे दुनिया में शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में डेनमार्क के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डेनमार्क में भी बहुत अच्छा मौसम है। अल्लाह ताला के फजल से गर्मी शुरू हो चुकी है। सरकारी तौर पर मौसम सरमा का ऐलान भी हो चुका है और यहाँ की जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी है अपने अपने अंदाज से अपने अपने तरीक़ों से रमज़ान मुबारक को मनाने की, उसको खुश आमदीद कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 2 अप्रैल और 2022 और हफ्ते का दिन है और यहाँ रमज़ान मुबारक का पहला दिन है। तो पाकिस्तान में अगले दिन होगा 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान में होगा। तो रमज़ान के हवाले से डेनमार्क में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ के ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात अगर करें तो वो बहुत ही अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से इसको खुशामदीद भी कह रहे हैं और अपने बच्चों को इसके हवाले से भी बता रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी दुकानें जितनी भी यहाँ डेनमार्क में उनमें काफ़ी रश लगा हुआ है। लोग अब खरीदो फरोख्त के सिलसिले में इन दुकानों का रुख करते हैं और रमज़ान के हवाले से जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो खरीदो फरोख्त उनकी की जा रही है। यहाँ तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो यहाँ की जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो डेनमार्क के हवाले से हैं या किसी दूसरे ममालिक की यहाँ मार्केट्स हैं, उनमें रोज़मर्रा की चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी बेशी की जाती है, बल्कि सेल लगाई जाती है और लोग बड़े अच्छे तरीके से ख़ास तौर पे मुसलमान कम्युनिटी इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और रमज़ान के हवाले से भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी इबादत नफली और फ़र्ज़ी इनमें मशगूल हो जाते हैं। अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने बच्चों को इस हवाले से ज़रूर बताना चाहिए कि यह रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगियों में मज़हबी हवाले से कितनी अहमियत रखता है। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी करम नवाजियाँ होती हैं, फ़ज़ल होता है, क्योंकि इस महीने में जितनी भी नफली इबादत भी इवन होती हैं उनका सवाब भी फ़र्ज़ी इबादत के बराबर होता है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हों और नफली और फ़र्ज़ी इबादत को भी अपना अवलीन तरजीह समझें। इसके बरक्स पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो वहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से जो वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें बेसन हो गया या दालें होंगी या समोसे या पकौड़े बनाने की जो चीज़ें होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है। ये एक लिहाज से बदकिस्मती है हमारी कि जब भी इस तरह का त्यौहार आता है मज़हबी हवाले से या किसी भी हवाले से, तो उसमें लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। तो कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि इस महीने में जितना अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया हुआ है, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जितनी भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या जो बेचते हैं उनमें कमी बेशी होनी चाहिए। ये दूसरी दुनिया में अगर इसके बरक्स देखा जाए तो ये देख लें, इनके ख़्याल में यही होता है कि ये महीना मुसलमान दुनिया के लिए बहुत ही एक इबादत वाला महीना होता है और इस महीने में वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में मुनासिब हद तक का इजाफ़ा करें। वो कि कोरोना की वजह से इस वक्त और रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक महंगाई भी हो चुकी है और लेकिन फिर भी इन ममालिक की कोशिश ये होती है कि वो अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और ये करते हैं इसी तरह। तो हमें ये चाहिए कि इस महीने में जितनी भी हमारी फ़ुज़ूल किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं उनको ख़त्म करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। नफली और फ़र्ज़ी इबादत में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म भी है। और इस महीने में हमें, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अच्छी बुरी आदत भी होती हैं इंसान में। बुरी आदत ख़ास तौर पे जिनमें सिगरेट नोशी या
और भी किसी किस्म की मनफी सरगर्मियाँ, इनको तर्क करने में ये रमज़ान का महीना बहुत कारगर साबित होता है। और इस महीने में काफ़ी हद तक कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान बड़ी मुश्किल से छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस महीने के तवज्जुह से, इस महीने में जितनी इबादत होती हैं, जिस तरह इसका सिलसिला होता है, 5 वक़्त की नमाज़ और उसके बाद रात को तरावी और उसके बाद नफली इबादत या कुरान पाक की तिलावत, इन तमाम सरगर्मियों से बहुत सारी बुरी आदत से इंसान बच जाता है। तो कोशिश हमारी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर यही होनी चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और जितने भी आपके दिल में किसी दूसरे लोगों के हवाले से गलतफ़हमियाँ या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हम दरगुज़र करें और इग्नोर करें और कोशिश करें कि हम अपने सिलसिले को अच्छे तरीके से इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी चलाएँ। तो आज के व्लॉग में ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि मेरे समेत आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके दिल में जो भी किसी के हवाले से कोई गलतफ़हमियाँ या कोई ऐसी पेचीदगियाँ हैं, उनको आप दूर करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम अपने इस रमज़ान के हवाले से जितनी भी नफली और फ़र्ज़ी इबादत हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। हमेशा के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद और म्यांमार पाइंदाबाद।